हाय गाइस। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हमने देखा और पार्ट वन में हमने बहुत कुछ सीखा भी। सेंटर ऑफ मास हमने देखा, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी एक ही चीज़ है। और सेंटर ऑफ मास जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो हमने देखी वो क्या देखी कि अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट, ये मान लीजिए मैंने कोई एक्सिस बनाया था, ये ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बनाया मैंने। थोड़ी सी राइटिंग खराब आ सकती है, मैं नोटपैड पे पहली बार लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कोशिश करूंगा ठीक हो जाए। तो देखिए उसमें मैंने देख बताया था आपको कि मान लीजिए कि हमारे पास दो मास है, ये m2 और ये m1। अब इसका अपना कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। और इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था। अगर हम x कोऑर्डिनेट से निकाल रहे थे, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट निकाले, तो वो कैसे निकाल रहे थे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। नाउ यू गेट फीलिंग बोर्ड, बट स्टिल देखिए कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ दिस इज m1 m2 m3। आप कहेंगे m3 तो है नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अप टू ऐसे ही हम ऐड करते थे कहाँ तक भाई, x mn xn, और ऐसे ही अप टू कहाँ तक mn तक जाते थे। ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा खराब हो गया। ऐसे ही अगर हम y c सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाले तो क्या लिखते थे, m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाते थे, mn yn तक जाते थे। ऐसे ही हम अगर बात करें z z कोऑर्डिनेट, किसकी बात करें, z कोऑर्डिनेट, सो z com इज इक्वल्स टू व्हाट, z1 पहले लिख दिया मैंने, अब लिखते हैं m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस m so on mn zn एंड स्टिल डिवाइडेड बाय सेम। यहाँ लिखना भूल गया, m1 m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn एंड सेम here m1 m2 m3 प्लस अप टू mn। ये हमने फॉर्मूला देखा था। और ये जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ये हम किसके लिए निकाल रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट मास का होता है। किसका मास होता है, पॉइंट मास, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, यानी डिस्क्रीट मास के लिए, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए। अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग दो ऑब्जेक्ट है भाई, इनका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। लेकिन अब नहीं, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो अलग पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। अब तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास समझते हैं, चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास में कैसे अलग हो रही है। तो अब जो हम समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं यूनिफॉर्मली, सॉरी, यूनिफॉर्मली, ये पेन सेलेक्ट करने के लिए यूनिफॉर्मली, ये वर्ड जो है वो गलत हो गया है एंड स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट डोंट वरी, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो देखिए हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट में लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड मास, वीडियो लेंथी हो जाते ज़्यादा लिखने से। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का क्या मतलब है, इसका मास कुछ इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मास का क्या मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो इसका कोई लेंथ है l, कोई लेंथ l है। अब मैं इस लेंथ l के 1000 टुकड़े कर देता हूँ, कितने टुकड़े, 1000। फिर मैंने इसके 10,000 टुकड़े कर दिए और फिर मैंने इसके 1,00,000 टुकड़े कर दिए। चाहे मैं इसके 1000 टुकड़े करूं, 10,000 करूं, 1,00,000 टुकड़े करूं, हर टुकड़े का, हर पीस का मास एक जैसा है। हर पीस का मास एक जैसा है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं भाई साहब, कोई भी पॉइंट, सबका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये जो फॉर्मूले हमने ऊपर पढ़े, ये तो हमने पॉइंट मास के लिए देखा भाई, ये एक अलग है एक अलग है, लेकिन इसमें पॉइंट मास कैसे बनाएंगे, यही तो अलग खेल है। इसी में सबसे पहले अभी हम लैम्ब्डा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर सिग्मा रो, इन सब का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो अभी हमारे लिए लैम्ब्डा का समझना जरूरी है, लैम्ब्डा क्या मतलब है, लैम्ब्डा कैसे कैसे डिफाइन होंगे, तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक करके आप चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ जरा, मान लीजिए ये हमने एक रॉड बनाया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, ओके, and the length of this rod is L. Now I am going to draw the coordinates. ये coordinates हमने ड्रॉ किए, ये आपको पता चल गया भाई कि ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या है, यहाँ पर हम, अब मैं आपको लैम्ब्डा बताता हूँ, लैम्ब्डा, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, लैम्ब्डा। So what is lambda? Lambda is mass per unit length. लैम्ब्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। नाउ व्हाई मास पर यूनिट लेंथ? नाउ लैम्ब्डा कहता है कि भाई किसी भी लेंथ पर हम कितना मास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लैम्ब्डा क्या कहता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पर हम कितना मास बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये हमारा कोई एक रॉड हो गया, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मैं कह रहा हूं 1 मीटर पर वो कुछ, मान लीजिए मैंने लैम्ब्डा का फॉर्मूला लिख दिया, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 2x। मैंने लैम्ब्डा का फॉर्मूला लिख दिया, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 2x। ये फॉर्मूला है मेरा लैम्ब्डा का। अब मैं कहता हूं लैम्ब्डा का क्या काम है कि भाई इस यूनिट लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैंने कहा कि भाई 1 मीटर पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो x की जगह 1 रख दूंगा तो 2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 2 मीटर पर कितना करेगा, तो भाई मैं x की जगह 2 रख दूंगा तो 4 आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 3 मीटर पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 6 आ जाएगा। तो लैम्ब्डा क्या कर रहा है, लैम्ब्डा पर्टिकुलर लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है, पर्टिकुलर लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी रॉड के ऊपर कोई एक छोटा सा पॉइंट लिया, और इस पॉइंट का जो मास है वो डीएम मास है, और ये जो डीएम मास है ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। समझ में आ गया आप लोगों को, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपकी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे मैं आपको क्या बता रहा हूं। वन सेकेंड, थोड़ा सा इश्यू हो जाता है इसमें, एंड आई एम रियली न्यू इन दिस फील्ड। तो भाई इस बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है, ठीक है, नोटपैड का क्या यूज है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बात। चलिए देखिए आगे देखिए। अब मैंने लैम्ब्डा भी आपको समझा दी, ये सारी चीजें समझा दी। मैंने बताया कि भाई मैंने एक डीएम मास लिया। अब यहाँ देखिए, ये डीएम मास लिया मैंने, यहाँ बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो पॉइंट लिया इसका मास डीएम है, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये dx है। ये क्या है, dx। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वो जो फॉर्मूले मैंने यूज करे थे भाई XUM, YCUM एंड ZCUM का, वो तो इसमें यूज नहीं होंगे, क्योंकि रॉड जो है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, हर पॉइंट का मास तो सेम ही है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक रॉड लिया और मैंने बोला कि भाई इसका ना सेंटर ऑफ मास निकाल दो कुछ भी करके। तो एक ब्रिलियंट सी लड़की थी क्लास में, उसने क्या किया, इसके 100 टुकड़े किए और लिखा 100 टुकड़े के भाई ले लिए इसने, M1 X1 M2 X2 100 बार किए,
100 बार नीचे रख के और जोड़ के निकाल के लिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत हद तक ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। फिर एक, अब अगर मान लो इसने 100 बार किया, हो सकता है कोई लड़का या लड़की इसके 1000 टुकड़े करके ले आए, कोई 10,000 करके ले आए, कोई 1,00,000 करके ले आए और सबको जोड़ के ले आए। तो भाई वो तो जितना ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी निकल के आएगा। तो टुकड़ा करके जोड़ने की बजाय हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया इंटीग्रेशन, जिसे ये बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, हमारे पास लिमिट दे देता है भाई कि आप इस लिमिट से इस लिमिट तक के बीच इन सभी टुकड़ों को जोड़ सकते हैं, इन सभी टुकड़ों को जोड़ सकते हैं। तो सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे भाई m1, तो वो क्या आ जाएगा, dm आ जाएगा। सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, और ये क्या निकल के आ रहा है, xcom। अब याद रखिए इस फॉर्मूले को, बस याद रखना है और कुछ नहीं। मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये चीजें क्या है, यहाँ अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, भाई इस लिमिट से इस लिमिट के बीच, यानी इतने लिमिट के बीच जितने भी टुकड़े उन सभी को जोड़ दो भाई, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ x क्या है, व्हाट इज x। ये क्या फंडा भाई x का, x का फंडा है कि x कह रहा है x is a coordinate of this dm. What? X is the coordinate of this dm. कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि भाई ये dm है, ये dm का दो कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है भाई, x, y। तो y पर तो dm है ही नहीं, तो y तो 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट पर क्या है, x कोऑर्डिनेट पर इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती थी, लेकिन हमने भाई कांस्टेंट वैल्यूज ली नहीं है, हमने वेरिएबल वैल्यूज लिए। मैंने खुद ही बोल दिया कि भाई dm जो है वो यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x। तो भाई इसका जो x है वो यहाँ x ही है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में, जो वैल्यूज क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 2 3 5 कुछ भी लेना पड़े। यहां पर जो x मैं बता रहा हूं, ये x बेसिकली है क्या, ये x जो है वो जो हम मास ले रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर ये मास लिया, इस मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी इस मास का x कोऑर्डिनेट, इस मास का x कोऑर्डिनेट समझ जाइए। ओरिजिन से डिस्टेंस आप नहीं समझ पा रहे तो आप सिंपल समझिए कि ये जो मास मैंने चुना, इस मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। YCOM क्या हो जाएगा बच्चे, YCOM हो जाएगा dm y अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ऐसे ही हमारा, अच्छा यहाँ एक्टिवेट विंडो, मैंने विंडो एक्टिवेट नहीं किया अभी तक, कोई नहीं उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही XCOM YCOM, अगर हमारा ZCOM हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dm z अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ये तीन फॉर्मूले निकल गए हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जहां पर भी यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां पर हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे और यही फॉर्मूला हमारा चलता जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमारा जो लैम्बडा था भाई, लैम्बडा का क्या फॉर्मूला आ रहा है, लैम्बडा का फॉर्मूला था भाई मास अपॉन लेंथ, ठीक है। लेकिन अब जो हम मास ले रहे हैं वो मास कौन सा ले रहे हैं, dm, तो मैंने लिखा dm। अब मैंने क्या लिखा था, लैम्बडा क्या होता है बच्चे, लैम्बडा होता है कि भाई पर्टिकुलर लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो dm है इसका लेंथ कितना है, dx। तो लैम्बडा कह रहा है कि भाई dx लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो dm अपॉन लेंथ हो गया dx और लैम्बडा, तो भाई dm क्या निकल के आ गया, लैम्बडा dx। मैं फिर बता रहा हूं, लैम्बडा क्या बताता है भाई, पर्टिकुलर लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैंने मास तो लिया dm, और ये dm कितने यूनिट लेंथ पर फैला हुआ है भाई, dx लेंथ पर फैला हुआ है। तो लैम्बडा dx लेंथ पर जो मास बता रहा है वो क्या बता रहा है, लैम्बडा इज इक्वल टू dm बाई dx, और यहां से हमने dm निकाल लिया, लैम्बडा dx, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है भाई, dm ये हमने निकाला। अब हम आगे जाते हैं थोड़ा सा, देखिए अब आगे देखिए। अब हम XCOM का फॉर्मूला देखें तो XCOM क्या है, यहां पर देखिए थोड़ा सा, मैंने यहां दोबारा लिखता हूं, कोई इशू नहीं है, आप बार बार देखिए पर अच्छे से समझिए। इंटीग्रल ऑफ dm x अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ये जो मैंने x था ये क्या था, ये जैसे मान लो मैंने लिखा, ये एक पॉइंट ऐसे आप समझ जाएंगे, ये कोई एक पॉइंट है x, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 2,0। तो ये जो 2 है ये इस x का इस या p पॉइंट मान लीजिए, इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये 2 क्या बताता है, यहां से यहां तक का लेंथ बताता है। तो ये dm इंटू क्या है, लेंथ, ये dm इंटू क्या है, लेंथ है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था।
तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो डीएम की वैल्यू क्या है, लैम्बडा। डीएक्स को सबसे एंड में लिखते हैं, तो एंड में लिखेंगे, लैम्बडा लिख दिया, इनटू ये डीएम मास, ये जो डीएम मास है ये एक्स कोऑर्डिनेट से कितने डिस्टेंस पर है भाई, एक्स डिस्टेंस पर है, ऊपर आपने देखा था एक्स डिस्टेंस पर है, इनटू डीएक्स। मैं फिर दिखा देता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि भाई कहाँ था एक्स कोऑर्डिनेट पे, मुझे बताइए एक बार। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने ऊपर जो सेंटर बनाया, तो डीएम जो है वो एक्स डिस्टेंस पर है, और यहाँ मैंने वही चीज आपको बताया है। ये जो 2 है ये क्या बताता है भाई, ये इस डिस्टेंस है, और मैंने यहाँ इसको एक्स एज अ कंसिडर किया। तो लेमडा इंटू एक्स, और ये dx को मैंने एंड में लिखा क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, लेमडा dx इंटू एक्स। क्या ये सही रहेगा लिखना, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। अपॉन में dm, अपॉन में क्या है dm, dm की वैल्यू क्या है, लेमडा dx, मैंने लिख दिया लेमडा dx। अच्छा अब आगे देखिए, आगे अगर आप ध्यान से देखें तो लेमडा तो भाई कांस्टेंट है, तो भाई लेमडा बाहर निकल गया, इंटीग्रल ऑफ x dx हो गया, नीचे भी इंटीग्रल ऑफ dx हो गया, और लेमडा जो है वो बाहर निकल गया, क्योंकि लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है x c1। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे लिमिट क्या भैया, आपने तो कर दिया, क्या यही आंसर है, एक्चुअली यही आंसर है, पर लिमिट है ना, लिमिट क्या है, इस पूरे रॉड की लेंथ कितनी है, एल, ये 0 और ये एल, तो इसका अपर लिमिट क्या हो गया, एल, लोअर लिमिट 0, हर जगह लगा तो 0 एल, 0 एल, 0 एल, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लग गया भाई 0 एल, तो ये क्या, अच्छा नीचे का भी इंटीग्रल करेंगे, ये एक्स हो गया, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट 0 हो जाता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एक्स के बराबर है। तो इस x ने इस x को मार दिया, तो क्या बचा, x बाई 2 L0, तो आंसर आ गया L बाई 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर, तो याद रखना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, L बाई 2 यानी हाफ पर होता है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब चलिए मैं थोड़ा सा नोट्स में जो मैंने लिया है, नोट्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, नोट्स में मैंने थोड़ा सा ना क्या किया है, लैम्बडा की वैल्यू रख के किया है, तो मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट, वीडियो थोड़ा लेंथ हो जाएगा पर अच्छे से आपको नोट्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो नोट्स में मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, नोट्स का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट्स में मैंने क्या किया, ये एक रॉड लिया, ठीक है, ये कोई रॉड लिया, और इस रॉड में मैंने लैम्बडा की वैल्यू पहले ही डिफाइन कर दी, लैम्बडा की वैल्यू मैंने लिख दी लैम्बडा नॉट एक्स किलोग्राम केजी पर मीटर। ये मैंने लैम्बडा, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मान लो मैंने लैम्बडा की वैल्यू कितनी रख दी, 2x, तो मैंने यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू नोट्स में क्या रखा है, लैम्बडा नॉट एक्स, लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट एक्स किलोग्राम पर मीटर, याद रखना। अब मैंने कुछ नहीं किया, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ भी नहीं है, मैंने अलग कुछ भी नहीं किया। अब देखिए ये इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, दिमाग खुलेगा आपका। अब सेम चीज मैंने क्या किया, इसी रोड पे एक डीएम मास ले लिया, ये मैंने ले लिया डीएम मास, और ये जो लेंथ है ये कितना है dx, ठीक है, और इसका ओरिजिन से सेम डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया x, और ये मैंने dm का आपको यहाँ बना के बता दिया कि भाई ये इसका मास dm है और ये जो डिस्टेंस है ये dx है। अब मैंने सेम लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, मैंने लिख दिया। एंड रात के बज रहे हैं भैया 11:30 और मेरे को मम्मी बुला रही है खाने के लिए, बट डोंट वरी मैं ये वीडियो बना के ही जाऊंगा। सो नाउ अब ध्यान से देखिए लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही, मैं लिख देता हूँ लैम्बडा नॉट एक्स इज इक्वल्स टू मास जो है वो क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं हम डीएम मास, ठीक है, अपॉन लेंथ, तो भाई ये मास इसी पर्टिकुलर लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो लेंथ कौन सी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, dx तक डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो यहां से dx आ गया, तो dm की वैल्यू मैंने यहां से क्या निकाल ली, dm इज इक्वल टू हो गया लैम्बडा नॉट x dx, ये हमारे पास निकल के आ गया dm। अब मैं फॉर्मूला लगा दूं,
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग XCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ DMX अपॉन इंटीग्रल ऑफ DM लिमिट 0 to L लिमिट 0 to L। नाउ इंटीग्रल DM की वैल्यू क्या है, DM की वैल्यू है लैम्डा नॉट इंटू एक्स। अब मैं dx एंड में लगाऊंगा। पहली बात मुझे इस DM को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथ इसके x कोऑर्डिनेट से, और x कोऑर्डिनेट मैंने x ही लिया है इंटू एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा dx। समझ में आ गया। अब आपको नोट्स में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी समझ में, ठीक है। अब देखिए नीचे dm क्या आ जाएगा, dm की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट x dx, ठीक है। अब आगे इंटीग्रेट करते हैं इसको। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो लैम्डा नॉट तो बाहर आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन लैम्डा नॉट नीचे भी बाहर आ गया और ये हो गया एक्स डी एक्स। लैम्डा नॉट कैंसिल, एक्स स्क्वायर 0 से l लिमिट लगाना भूल जाता हूँ मैं, पर वो ध्यान रखिएगा 0 से l, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट हो गया 0 से l, नीचे भी सेम एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गया 0 से 2। लिमिट चूंकि सेम है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया 0 से l, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 2x अपॉन 3, लिमिट है 0 से l, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो l रख देना तो ये हो जाएगा 2l बाई 3। दिस इज योर आंसर एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको नोट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो नोट्स में PDF फॉर्मेट में देता हूँ, और ये पेड कोर्स है मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल प्राइस 600 रुपीज़ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेल कर सकते हैं आप, नोट्स PDF फॉर्मेट में होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, और चीज़ें क्लियर हुई आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट जो है वो बताता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो कमेंट ज़रूरी होता है, थोड़ा सा ना क्या होता है अंदर से प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।